कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। अरे कौसर अप्पा, ये ले काढ़ा पी ले। तेरे भाई ने तेरे लिए अपने कवारे हाथों से बढ़ाया है, ठीक हो जा। मुझे पता है तू आगे का प्लान पूछना चाहता है। ये बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है कौसर अप्पा। अब बता करना क्या है? अपने आदमियों को हकीकत बताने की कोई जरूरत नहीं। बल्ली और उसके आदमियों पर यही जताना कि वो फरार होने में कामयाब नहीं हो सका। और यहां मैं तुझ पे आके मुसल्लत हो गई। ठीक है ये तो। वैसे एक बात बता, तेरे इस अड्डे का किसी को पता तो नहीं है? ये जगह बहुत सेफ है, तू आराम से यहाँ पे रह सकती है। हर वक्त मेरे बंदे हमारे पास होंगे कौसर अप्पा। हाँ, बल्कि मेरा भी ज्यादा वक्त यहीं पे गुजरेगा, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस तू एक काम कर, करंट भाई का कुछ कर, उससे बल्ली को मेरे गैंग में घुसाकर मेरी हटा दी थी। तू भी तो कोई भरोसे का आदमी उसके गैंग में घुसा दो। अरे कसम खुदा की यही सोचा था मैंने, पर देख बनने बंदा नया चाहिए। हाँ देख, अब नया बंदा ढूंढना तेरा काम है। फिलहाल तो मैं सनम से मिलना चाहती हूँ यहीं। सनम? अब इस उम्र में तने कौन सा सनम मिल गया भाई? बावले, सनम एक लड़की का नाम है। मैं तो अब काफी अरसे यहीं पर रहूंगी शायद। लेकिन कौसर आपा अब नजर आएगी सनम के रूप। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या दिमाग पाया कौसर अप्पा तन्ने भाई। अब समझा मैं तेरे दिमाग को। और 70 औरत है और 70। अच्छा तय मुझे ये बता कि तेरे दर्द में थोड़ा आराम आया क्या नहीं? आ जाएगा, वक्त के साथ साथ खुद ही आ जाएगा। अब तो इस दर्द में मजा आने लगा। हाँ ये बात तो बड़ी कह दी तूने। और ये जख्म क्या है? अरे तन्ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जख्म आए, ये छोटी सी गोली तेरा क्या बिगाड़ पाएगी? चल काढ़ा पी, दर्द में भी आराम आएगा। नहीं फिक्र करने की थोड़ा जरूरत, जिंदा है ना, सब ठीक कर देगा एकदम बस क्लास करके। हाँ फिक्र कोई करने की जरूरत।
गाड़ी की चाबी चाहिए मुझे। मैं सांवरी को ही दूंगा। आई सेड गिव मी द डैम कीज। तुम जल्द से जल्द यहां से दफा हो जाओ। हेलो सर, मैं हारिस आपके घर के बाहर पहुंच गया हूँ। कौन हारिस? सर, कल रेस्टोरेंट में बात हुई थी कि घर के बाहर मौजूद रहो और जैसे ही मौका मिले तो उस बच्ची को। हाँ हाँ, याद आ गया। तुम आ गए? जी सर। अच्छा, बाहर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। अरे वाह, आज ये मैडम अकेले में गई। हेलो तितली। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड इंग्लिश। ओह इंग्लिश। क्या क्या कर रही हूँ? तितली भूख। ओह भूख लगी है। अच्छा, फ्रिज में से निकाल के कुछ नहीं खाना? उस दिन मानसी ने आइसक्रीम खाई थी ना, देखा उसके साथ क्या हुआ था? हाँ, तितली आप भी उठाने जा। भूख मुझे भी लगी है। हम किसी बड़े होटल पे जाते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ पराठे होंगे, लस्सी होगी, चने होंगे। चलो 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 चलो। चलो। आई मजा आ रहा। ये क्या कर रही है तू? क्या कह रही हो मलाइका? आंटी पर हमला हुआ और पुलिस ने मुझे बताया तक नहीं? पुलिस की कोताही होगी, हो सकता है पुलिस को छुपा रही। लेकिन आंटी ने फरार होकर अच्छा नहीं किया। उन्हें फांसी से बचाने के लिए और रिहा करवाने के लिए मैंने पूरा जोर लगाया हुआ था। यही मैंने उन्हें कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि हवालात में कोई दोबारा भी उनकी जान लेने की कोशिश कर सकता है। और जो अब कानून उन्हें हर हाल में अब कहाँ है वो? देखो कबीर, अम्मी ने मुझे ये सब कुछ तुम्हें बताने से मना किया था। वो चाह रही थी कि पुलिस के थ्रू ही तुम्हें सब कुछ पता चले, मगर मुझे खुशी हुई। पहली बार तुमने किसी और का कहना मानने के बजाय मेरा ख्याल किया। थैंक्स मलाइका, मुझे बताने के लिए। मरजान, अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था ना? हाय हाय, मेरे हाथों के तोते उड़े हुए और
तुम्हें दस्तक की पड़ी हुई है। आज भाई तितली कहीं नहीं जा। अब क्या हुआ? क्या हुआ मरजान, क्या हुआ? आज ना देखती ना तो ले उड़ाता वो ज़ुएब का बच्चा इसे। क्या मतलब? अरे इसने दुपट्टा खोला और भाग गई बाहर। मैंने मना किया था तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए। तितली मैं जान अंती बोली हूँ। तो मरजान को जगाना चाहिए था ना। तितली बोली पापा जाने तितली बोल। अच्छा रहना नहीं है। मरजान तुम जल्दी से नाश्ता बना कर लाओ। अब तो किचन की भी किसी चीज पर एतबार नहीं रहा। क्या पता कोई कुछ मिला ले। ओह गॉड, क्या करूं? धक्के दे के बाहर निकालो उनको घर से, मुफ्तखोर फ्रॉड। अच्छा मरजान तुम जाओ प्लीज, सबके लिए नाश्ता बना लाओ। मुझे जाकर अम्मी के वकील से भी मिलना है। ठीक है चलो तितली, चलो चलो शाबाश। सुनो हारिस, फौरन कहीं दूर चले जाओ। मैं किधर चला जाऊँ? अरे यार अपने घर वापस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। सर क्या हुआ, कोई लफड़ा हो गया क्या? अरे यार कुछ नहीं हुआ। अगर पुलिस यहाँ आ गई और तुम्हें यहाँ देख लिया मुश्किल लगोगे तुम। चले जाओ यहाँ से प्लीज। सर क्या हो गई, गड़बड़ कर दी क्या बच्ची ने? शट अप, बच्चे हो क्या? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। जिसको शक नहीं भी है उसे भी हो जाएगा। अभी फौरन जाओ, मैं आज किसी वक्त मिलके तुम्हें बता दूंगा, समझा दूंगा, समझे? जाओ। ओके सर, ओके सर। कटी बस जिंदगी यूं के रही हर सांस उलझन में। खिज़ा ही बस खिज़ा छाई, बहार आई ना आंगन में। हजारों दर्द दामन में, कहे क्या जिंदगी क्या थी। कभी अजब पुरखान माला थी, गए बेबस पिरोए हम। तमन्ना थी कि मुस्काए, मगर दिन रात रोए हम। कहाँ है याद के एक पल सुकून की नींद सोए हम। ज़माने भर की ज़ुल्मत ने हमें मुजरिम बना डाला। सुहाने ख्वाब सब टूटे, दिले मातम बना डाला।
ज़ुहैब, मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, वरना कबीर ने मेरी इतनी अच्छी सैलरी लगाई है कि मैं अपनी रिहाइश खुद अफोर्ड कर सकती हूँ। सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारी जान एहसास जुर्म से बचने के लिए बचाई थी, वो जुर्म जो मैंने मजबूरन किया था। मैंने तुम्हारी जान मोहब्बत में नहीं बचाई थी, ये बात याद रखना तुम। तो अब मेरी मोहब्बत का एहतराम कर लूँ? अच्छा, मैं मुफ्त में मिलने वाली 4 व्हील को छोड़कर तुम्हारे साथ पैदल सड़कों पे घूमाऊं? ख्वार होता ना, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मोहब्बत तो सामरी भी नहीं करती तुमसे, वो सिर्फ तुम्हें ही इस्तेमाल कर रही है। उससे इन लोगों से निपटने के लिए एक मर्द की हेल्प चाहिए। तो मैं कौन सा सावरी से मोहब्बत करता हूँ? मुझे भी दौलत पाने के लिए सावरी की हेल्प चाहिए बस। तो मोहब्बत तो मुझसे कर लो। जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी का प्यार तो चाहिए होता है। मोहब्बत मेरा मसला नहीं है, सुना तुमने? ना मुझे किसी से मोहब्बत चाहिए और ना मुझे किसी से मोहब्बत है। अगर मैं तुम्हें इतना प्यार दूं कि तुम्हें खुद को चाहने पर मजबूर कर दूं, तो फिलहाल तो तुम मुझे मेरी नेकी करने पर पछताने पे मजबूर कर रही हो। माफ कर दो मुझे अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो ज़ुहैब। तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम लेट हो रही हो। प्लीज जहरीली आइसक्रीम जैसी अहम वारदात और आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? वकील साहब, ये अभी 1-2 दिन पहले की तो बात है। जबकि भी हो, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी बहुत बड़ी वारदात है। आपको पुलिस को ना सही मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। देखिए ज़िया साहब, उन लोगों ने बड़ी चालाकी से वो बाकी की 2 आइसक्रीम, यानी वो जहरीली आइसक्रीम और दूसरी वाली आइसक्रीम गायब कर दी। तो एविडेंस तो रहा नहीं, और दूसरा ये कि नज़ीरा मरी नहीं, वो भी तक आईसीयू में और जिंदा है। अरे नज़ीरा तो खुद बहुत बड़ा एविडेंस थी, कबीर आपको बताना चाहिए था। दरअसल फिर ही मुझे भी पुलिस तंग करती। मलाइका तितली के सिलसिले में मुझ पर भी शक कर सकती है। वो कतई तुम पर शक नहीं करती, तुम खुद गिल्टी फील कर रहे हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ही मामला जितना जल्दी हो सकता है सॉल्व कर दें। उन्होंने ये पेशी इसलिए आगे बढ़वाई है ताकि वो कोई नया प्लान करके मुझे और तितली को ख़त्म कर दें। तुम्हारे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? मगर तितली पर तो ये दूसरा अटैक हुआ है। आप प्लीज़ पेशी कल ही रखवा दें। कबीर साहब, अदालत मेरे बाप की नहीं है, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? अगली पेशी के लिए हमें कितना पेपर वर्क करना पड़ता है, जजेस के सामने जाके बहुत सारे प्रूफ रखने पड़ते हैं। ज़िया साहब, अब ये थोड़ी कानूनी मजबूरी है, समझा करो यार। अच्छा, आप कोई एप्लीकेशन लगाकर उन दोनों को यहाँ से चले जाने का तो कह सकते हैं। मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और हम उन दोनों को घर से भी नहीं निकाल सकते। मतलब मुकदमे की तारीख आने तक हम तीनों बिल्कुल गैर महफूज हैं, और ऊपर से कौसर आंटी ने फरार होकर और मुझे टेंशन दे दी। क्या कौसर आपा फरार हो गई?